हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली और मैं आज आपको थर्ड मोलर यानी कि जो अकल दाढ़ होती है उसमें पेन होने का, उसमें दर्द होने के कारण और उनका ट्रीटमेंट जो होता है उसके बारे में बात करूँगी। तो दोस्तों, थर्ड मोलर अपने जो लास्ट पीछे जो मोलर जो दाढ़ आती है उसको बोलते हैं और इसको अकल दाढ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 18 साल के बाद 18 साल से लेकर 30 साल तक आती है, जिसको एक तरीके से बच्चा 18 साल बाद में मैच्योर हो जाता है, इसलिए इसको अकल दाढ़ भी बोलते हैं। अकल दाढ़ मेनली जो दाढ़ होती है, बाकी पीछे वाले जो दांत होते हैं उनके सबसे पीछे में आती है और बाकी जो दाढ़ होती है वो तो फिर भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर खाना चबाने में काम आती है, लेकिन जो अकल दाढ़ होती है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती, इसलिए खाने के काम में नहीं आती है। अकल दाढ़ इसलिए पेन करती है क्योंकि या तो ये क्या करेगी, अपने ये टेढ़ी निकलेगी और क्या करेगी, आगे वाले जो दांत है उन पर प्रेशर डालेगी और ये दांत भी आगे की तरफ प्रेशर डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अपनी मसल्स है वो उसमें भी एक तरीके से प्रेशर डालेगा और पूरे दांतों में भी प्रेशर होगा। इसके कारण इन सभी दांतों में पेन फील होता है और अपनी मसल्स में भी पेन फील होता है और मुंह खोलने में आपको प्रॉब्लम होती है। या फिर ये क्या करता है कि ये कुछ पार्ट इसका इरप्ट हो जाता है और पूरा नहीं निकल पाता है। इसके कारण जो इसका मसूड़ा है पास वाले दांत में से यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है और वहाँ खाना फंसता है। खाना फंसने के कारण वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे और जो पास वाले दांत हैं उसमें कीड़ा लग जाएगा। पास वाले दांत में कीड़ा लगेगा, इसमें दर्द होगा, लेकिन एक्चुअल में जो इसका रीज़न है वो आपकी अक्कल दाढ़ है, तो इसको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा ये क्या करता है कि पूरा इरप्ट ना होके पूरा बाहर नहीं निकल के थोड़ा सा बाहर निकलता है, जिसके कारण जो पास वाले दाढ़ और इसके बीच में जो गैप है वहाँ पे आपके खाना फंसेगा, बैक्टीरिया जाएंगे और जो इसके ऊपर जो मसूड़ा है उसमें आपके सूजन हो जाएगी, जिससे आपके मुंह खुलना बंद हो जाएगा, आपके साइड में पेन होगा, स्वेलिंग होगी। या फिर ये क्या होता है कि जो ऊपर वाला मसूड़ा है उसमें खाना फंस के जो यहाँ पे जो ये अकल दाढ़ के पास में स्पेस है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और ये पूरा पार्ट स्वेलिंग कर जाएगा। इसके अलावा आपका जो इससे रिलेटेड चीक है, गाल है, वो भी सूजन करेगा और आपको कई बार आपको पेशेंट बोलता है कि मैम हमें आगे वाले दांतों में भी पेन फील हो रहा है। कई पेशेंट बोलते हैं मैम जो दर्द होता है वो कान तक जाता है, सिर तक जाता है। तो अकल दाढ़ में जो दर्द होता है वो कई बार अपने आगे वाले दांतों में भी फील होता है, कान में भी फील होता है और कई पेशेंट को सिर में भी दर्द होता है। और एक ये क्या करता है, अपने सारे दांत एक लाइन में इरप्ट होते हैं, तो ये अपनी लाइन में इरप्ट नहीं निकल के बाहर की तरफ निकलता है। मतलब जैसे अपने पूरे दांत लाइन में निकलता है, ये थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगा और जब अपन खाना खाते हैं तो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत जब टच करते हैं तो ये क्या अपन जब खाना खाएंगे तो अपने गाल पे बाइट आएगी, तो बार बार बाइट आने से पेशेंट को यहाँ पे छाले भी हो सकते हैं। तो इसका दो तरीके से आप इलाज करवा सकते हैं, या सर्जिकली और नॉन सर्जिकली। नॉन सर्जिकली में क्या करते हैं कि जो दांत के पास में जो जगह बन गई है उसको हम स्केलिंग से, मतलब दांतों की जो सफाई करते हैं उससे थोड़ा डीप जाके सफाई करके और फिर कुछ दवाइयों का एप्लीकेशन करते हैं और पेशेंट को हम माउथ वॉश और घर पे लगाने के लिए कुछ दवाइयों का एप्लीकेशन देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है वो कम हो जाएगा और साफ़ होने से भी जो मसूड़ा है वो अपनी जगह पे आकर उसको दर्द को थोड़ा कम कर देगा। अगर इससे दर्द सही नहीं होता है तो इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो होता है वो दांत को निकलवाना ही पड़ता है। तो कई पेशेंट्स में ये क्वेश्चन होता है, डाउट होती है कि मैम हमारे इस दांत को निकल जाने से हमारी अकल तो कम नहीं हो जाएगी, या फिर इस दांत को निकालने से हमारी आँखें तो नहीं चली जाएगी, हमारी आँखों की रोशनी तो कम नहीं हो जाएगी, या आँखों से दिखना तो बंद नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, जो अपनी अकल दाढ़ होती है वो अकल से रिलेटेड नहीं होती है। अगर ये नहीं आएगी तो भी ऐसा नहीं है कि आप में अकल नहीं होगी और इसको निकालने के बाद भी अकल नहीं जाती है। तो और दूसरा कारण कि इसकी जो नर्व सप्लाई होती है और आँखों की जो नर्व सप्लाई होती है वो बहुत ही अलग होती है, तो इसको निकालने से आपकी आँखों की रोशनी बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये दो मिथों पे विश्वास ना करें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। आई होप ये नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।